मेरा ऑफिस जो है वो महफूज इसलिए रहा कि एक तो मेरे ख़वातीन के हवाले से जो मेरा इंस्ट्रक्शन रहा उसमें मैंने बड़े रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया। मसलन मैंने ख़वातीन के टेलीफोन कॉल्स असर के बाद लेने जो है वो बंद कर दिए थे। मेरा बड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन था कि मैं असर के बाद ख़वातीन के कॉल जो है लेट नाइट असर के बाद ख़वातीन के फ़ोन कॉल्स नहीं उठाता था। मैं डिस्करेज करता रहा कि मेरे डिपार्टमेंट की ख़वातीन और लोअर ग्रेड की ख़वातीन मुझे डायरेक्ट कॉल करें। अच्छा, मेरे ऑफिस के अंदर जब ख़वातीन आती थी तो मेरा तरीक़ेकार ये था कि मैं साइड रूम में चला जाता। साइड रूम के अंदर मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी मेरे साथ होते और कोई दूसरा बंदा होता, बल्कि 2 बंदे होते, और मैं उनकी बात सुनता, वो नोट कर देते और फिर निकल जाता। हाँ, मुझे रिपोर्ट्स थी कुछ अपने ऑफिस के अंदर कुछ लोगों के हवाले से, सराउंडिंग में कुछ सेक्शन ऑफिसर्स के हवाले से मुझे रिपोर्ट्स थे, क्योंकि मैं हेल्थ का मिनिस्टर था कैबिनेट न्यूयॉर्क के अंदर, और हेल्थ मिनिस्ट्री में उस वक्त 30,000 साइन थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसमें भी 18,000 ख़वातीन थी। तो मैंने कुछ लोगों को तो वहाँ से हटा दिया। बहरहाल बातें हमारे बारे में भी लोग फैलाते रहे, झूठी बातें फैलाते रहे, झूठी अफ़वाहें फैलाते रहे। आप जब यंग होते हैं, आप जब बड़ी पोजीशन पे होते हैं, तो आप इल्ज़ामात के हवाले से वल्नरेबल होते हैं। लोग आपकी शख्सियत को डैमेज करते हैं, लोग आपको शक करते हैं, आपके बारे में किसी कहानियाँ क्रिएट करते हैं। लेकिन अल्लाह ने मेरी लाज रखी, मेरी इज़्ज़त रखी, अल्लाह ने मुझे बचाया, और मैंने एक बड़े सेल्फ डिसिप्लिन का और बड़ी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा किया। हालांकि मैं मैरिड नहीं था, मैं 2004 के अंदर मैंने शादी की, 2002 दिसंबर के अंदर मैं मिनिस्टर बना, 2 साल तक मैं मैरिड नहीं था। लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरे ऊपर एहसान किया, और मेरी जो फैमिली की तरबियत थी, मेरे पार्टी की तरबियत थी, मेरी ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग की वजह से और अल्लाह के फजल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैरेक्टर जो है वो वापस। हाँ, हमने गोश्त डॉक्टर से जब मैं आया तो हमने एक जायज़ा लिया था। हमारे कोई 11-1200 के डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रही हैं, लॉन्ग लीव पे हैं, और वो ड्यूटियों पे नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने छुट्टियाँ भी नहीं लेती, लेकिन वो आ नहीं रहे थे और हमारी मुलाजमत को भी सीरियस नहीं ले रहे थे। उन घोस्ट डॉक्टरों को भी हमने सैक कर दिया। यानी मेरे डायरेक्ट जो इंटरवेंशन है उस पे शायद इनके अलावा तो टर्मिनेशन नहीं हुई। अलबत्ता डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रोसेस चलता है, वो जो हुकूमत के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शंस का एक पूरा निज़ाम और मैकेनिज्म प्रोसेस है, जिसमें अगर कोई एब्सेंट हो, कोई मिसकंडक्ट का वो हो, कोई एम्बेजलमेंट करे, उस प्रोसेस के अंदर तो बहुत से लोग टर्मिनेट हो गए हैं। मैंने सस्पेंड कर दिया लोगों को बहुत सी जगहों पे। हॉस्पिटल्स के ऊपर छापे लगाए तो हॉस्पिटल्स के ऊपर जब आप किसी को एब्सेंट पाते हैं, नेग्लिजेंस का शिकार पाते हैं, तो आप सस्पेंड करते हैं उनको। लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो इतना कमरसम, इतना मुश्किल सिस्टम है, इसमें किसी को के ऊपर इल्ज़ाम साबित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सस्पेंशन के बाद वो फिर अगले 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर बहाल हो जाता है। मुझे एक रात एक बड़ी हमने एडवेंचरस किस्म के का मतलब एक काम किया था। हम रात 2 बजे जा रहे थे दीर की तरफ, तो रास्ते में लोअर दीर से आगे जब हम अपर दीर में एंटर होते हैं तो एक चेक पोस्ट था, फॉरेस्ट का चेक पोस्ट था, और मैंने देख लिया कि, और मेरे साथ कोई सिक्योरिटी वाले, 2 सिक्योरिटी वाले थे, मेरे साथ पुलिस जो मोबाइल है, स्कार्ट है, वो भी नहीं था। मैंने चेक पोस्ट पे देख लिया कि एक बहुत बड़ी ट्रक जो है वो टेम्बर के स्मगलर्स थे, वो ले जा रहे थे, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो फॉरेस्ट चेक पोस्ट और उसको छोड़ दिया था। उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पे एक गाड़ी भी थी, और मैंने फिर अपने लोगों को कहा कि अरे जी चलो। वो आ गई कि मैं आपके भाई को जानता हूँ, फैमिली को जानता हूँ। मुझे कहा, आप देखिए, आप हमारे काम में काम, आप हमें रात के 2 बजे हैं, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं। लेकिन बार वो गाड़ी जो है हमने वो गाड़ी भी पकड़ ली, और हमने वो जो
फॉरेस्ट का अमल आता, उन सब को मैंने अगले दिन सेक्रेटरी फॉरेस्ट को फ़ोन करके उनको सस्पेंड करवा दिया, और वो 5-6 महीने तक सस्पेंड रही, फिर दोबारा बहाल हो गई। देखिए, इब्तिदा में जब मुझे मिनिस्ट्री मिली थी तो ज़ाहिर है मैंने आपको बता दिया था मैं मेंटली तैयार नहीं था, और वो पार्टी डिसीजन थी और उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली। लेकिन जब मैं मिनिस्टर बना और 1-2 महीने तक सूरत हाल ये रही कि मेरी उम्र की वजह से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे वो मुझे सीरियस नहीं ले रहे थे, तो मैंने सबसे पहला वार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की कर दी, और मैंने उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर दिया। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि वो बाद में बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, फेडरल सेक्रेटरी बने, और उसकी दिल के अंदर वो जो रिजेंटमेंट है, वो ग्रज है, वो जमात इस्लामी के अगेंस्ट रही। लेकिन उससे मेरा रेट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। मैं अपनी मर्ज़ी का सेक्रेटरी ले आया, और फिर एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज थे, तो वो भी थोड़ा रेट चैलेंज कर रहे थे। अगली मरतबा मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और इस तरह इसके बाद एक मेरे डिपार्टमेंट के अंदर एक मेरा पूरा कंट्रोल हो गया। ज़ाहिर है फिर मैं उसके बाद कॉन्फिडेंट था, और मैं मिनिस्ट्री को एंजॉय नहीं करता था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हम उसको जिम्मेदारी के तौर पर लेते थे। लेकिन उसके बाद मेरा पूरा रेट जो है अपने डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश हो गया। उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो भी इब्तिदा में उनके साथ भी मेरे इश्यूज रहे, लेकिन कुछ फाइलों को रुकवा के, और जब मैंने अपने आप को असर्ट कर दिया तो चीफ मिनिस्टर ने भी मुझे फिर ऑन बोर्ड करना शुरू कर दिया, और इस तरह